तो शिकायत क्या है? अरे शाम को तो लगता है बहुत सारी है। लगता है बॉस कोई नया बकरा मिला है। ओह सच। यस मैम। You're such a beauty. थैंक यू मैम। Such a wonderful work you are doing. थैंक यू सो मच। रिपोर्ट तो मैं क्या आपकी फाइल। अरे फाइल तो बाद में देखेंगे, पहले तुम इधर आओ। क्या हुआ मैम? अच्छा ये बताओ कहाँ थे तुम इतने दिन? मैं अपने गांव गया था, मुझे कुछ काम था। गाँव गए थे? पर मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने आपके पीए को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आपको बता दे। पीए को इन्फॉर्म कर दिया था? यस मैम। पर तुम सॉरी मैम। अच्छा ये बताओ ऑफिस में सफल होना चाहते हो? यस मैम। उस सफलता के लिए मेहनत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती ये है। क्या कर दिया मेरे साथ? अरे दूर गुजारे तो पास आओ जरा। दूर रह मुझसे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसी क्या भूल ही नहीं? क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या कि ये बस एक गलत फहमी? मैं ये बात सबको बता दूंगा। इस औरत का चेहरा सबके सामने ला दूंगा। अरे 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 क्या कर लेगा तू? किसे जाके बताएगा कि तुझ जैसे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लड़के को मैंने छेड़ दिया? मेरी मान तो तू चुप ही रह, क्योंकि एक औरत और मर्द की लड़ाई में जीत हमेशा एक औरत की ही होती है। यार अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? ना तो मेरे पास काम है और ना मैं घर जा सकता हूँ। ले लिया तूने प्रमोशन? प्रमोशन? कैसा प्रमोशन? जा जा अभी सबको क्या सुंदर करके क्या करता है? जा। तुम्हें कुछ नहीं पता यार।
पता है बॉस के पास तू किस काम के लिए जाता है? क्या मतलब तेरा? मैं मेरा कॉलर कैसे पकड़ा? अरे ऐसे अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने क्या किया? ये छोड़ दो, तो ऑफिस में जाकर प्रमोशन लेते हो ना हर जगह। कैसी बात कर रही हो तुम? ओए ऑफिस के बाहर से तक क्या है? हाँ ठीक है। अरे मैंने क्या किया? यार हाथ उठाया उसने मुझ पे, इल्जाम लगाया उसने मुझ पे, फिर भी सवाल उठा मुझ पे। आखिर क्यों? क्योंकि मैं एक मर्द हूं इसलिए? क्या यही है मेरी गलती? हाँ शायद यही है मेरी गलती, क्योंकि मैं एक मर्द हूं। जैसा कि आप सबने देखा, एक इंसान जिसकी जिंदगी मौत के गुस्से का शिकार बन गई, सिर्फ एक इंसान के भरोसे। अगर लड़का दोषी है तो मर दे, मार दो, काट दो, और अगर बेकसूर तो मर ले, सही लेगा। लेकिन सच तो यह है कि झूठ झूठ होता है, फिर वो चाहे किसी के भी ऑटो से निकला हो। हमें ये एक बात समझनी होगी कि नाइंसाफी हम मर्दों के साथ भी होती है। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे जुल्म की सजा भुगतते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। क्या कानून का मकसद सिर्फ एक तरफ का तुम करना है? क्या अदालत की जगह भीड़ पैसा सुनाएगी? क्या दलील की जगह हैशटैग चलेंगे? क्या सिर्फ एक तरफ का तुम दिखेगा, दूसरी तरफ का तुम बस कबू बनकर रह जाएगा? अगर सच एक नजर से देखो तो दूसरी नजर का अंधा होना तय है। याद है, हकीकत का कोई जेंडर नहीं होता। कर लिया मर्दों की मजबूरी का रोना धोना। आखिर क्यों चाहिए तुम्हें नियम कानून? छेड़ा जाए हमें, चार लोगों में सेफ ना हो हम, क्या कर लोगे तुम नियम कानून का? और बस यही सबूत है कि आज मर्दों की आवाज बस एक गुफ्तगू बनकर रह गई है। अच्छा बासुंदी, हेलो, हाँ बासुंदी, क्या गैस खत्म हो गया? अभी आ रहे। लगता है भाभी की गुस्सा कर रही है सर। क्या छोड़िए, आप तंबाकू खाइए। अरे वो औरतों का होता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई है? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई है। तो तुम नहीं जानोगे हम मर्दों का दर्द। अच्छा ये बताओ, केस वेस नहीं आ रहे, क्या बात? सर क्या ही बताएं, आजकल तो क्राइम वाइम मर्द ही करते हैं, लेकिन आज मर्दों का हिस्सा चल ही रहा है। आजकल तो औरतों का बोलबाला है। अब आप अपना ही उदाहरण लेके देख लीजिए। तुम बहुत बोल रहे हो। हेलो वेदांत यार, मेरा फोन चोरी हो गया है। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। मैं अभी पहुंच रही हूँ। पाटिल, क्या लेके आओ? कपड़े, समोसा लेके आओ। कोई काम के नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। चला दबाओ। दबाना साथी से। हुआ क्या? ये इसका पति है जानवर? ऐसे कौन मारता है? देखिए उसने मुझे कितना मारा है। मेरा हाथ देखिए, उसने मेरा हाथ ऐसे तवे पे लिया, मेरा हाथ जला डाला। मुझे आप बचा घबराइए लीजिए। मत। दौड़े, इसकी पति को बुला के लाओ।
दिन भर फोन करके पति को बुला के लाओ। आप रहने दीजिए, मैंने फोन कर दिया, वो बस अभी आता ही होगा। ऋषिका, ऋषिका, कहाँ है आपका पति? पकड़ लो उसे। सामने आ। उससे पकड़ने को बोला, इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो आप? मुझे शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी को ऐसे मारते हो बे? अपनी पत्नी को? मेरी पत्नी नहीं तो मुझे यहाँ पे बुलाया इंस्पेक्टर साहब। बल्कि वो ऐसा क्यों करेगी? अरे मुझे कुछ नहीं पता ये ऐसा क्यों करे। मुझे आप लोग छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे अंदर मत करिए। मैम आप घबराइए मत, हम लोग सुरक्षा करेंगे आपकी। 10 लाख लिया था शादी के दहेज में, 50 लाख तो आराम से निकलवा लूंगी इससे। कचहरी में बैठल वाली जज साहिबा के सामने मेहरारू कहे इतना आदमी बेईमान ने बोला वकील बाबू कहे इतना बड़ा बेईमान बा, वकील बाबू कहे इतना बड़ा बेईमान बा, मेहरारू के दिल दुखावे आदमी है बोला सोचा तानी बन जाए सन्यासी, दुनिया के छोड़ हम दूर कहीं बसी बोला सुना हो कचहरी में हमनी के दुखड़ा, सुना हो कचहरी में हमनी के दुखड़ा, ना हम केहू के बानी ना बटे केहू हमरा बोला हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कानून का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं और दूसरे जो कानून का इस्तेमाल सिर्फ मासूमों को परेशान करने के लिए करते हैं। आज समाज के उसी भाग से एक औरत ने कुछ पैसों के लालच में आके एक आदमी पर झूठे घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और वो आदमी अपने इंसाफ की गुहार लेकर अदालत के दरवाजे पे खड़ा है। मिलॉर्ड, वो आदमी है मेरा क्लाइंट मिस्टर वेदांत और उन पे आरोप लगाने वाली है उनकी पत्नी मिसेस ऋषिका। तो जज साहिबा, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मिस्टर वेदांत को कटघरे में बुलाया जाए ताकि वो अपनी दलील, अपनी इंसाफ की पुकार अदालत में रख सके। मिस्टर वेदांत कटघरे में हाजिर हो। मिस्टर वेदांत, अब आप अदालत को विस्तार से बताइए कि किस तरह आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रही है और उन आरोपों के पीछे की असल सच्चाई क्या है। जज साहिबा, मेरी पत्नी का मेरे पास फोन आता है और उनका कहना था कि उनका फोन कहीं चोरी हो गया है और जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ वैसे ही कुछ पुलिस वाले मुझे पकड़ के जेल के अंदर बंद कर देते हैं। जज साहिबा, आप ही बचा लो। झूठा है ये आदमी। शांत हो जाइए आप, आपको जो बोले कटघरे में आके बोलिए। मिसेस ऋषिका कटघरे में हाजिर हो। आप भी बताइए और आप लोग भी बताइए, अगर मेरा फोन चोरी हुआ होता तो मैंने कॉल कैसे करती? ये आदमी साफ झूठ बोल रहा है। अरे जज साहिबा, मैं ऑफिस के कामों में परेशान था इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया और चला आया पुलिस स्टेशन। ठीक है, जब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या मेरे ये फटे कपड़े, मेरे जिस्म पे लगा खून और मेरे माथे से बहता लहू भी झूठा है साहिबा? ये तुम्हारी चोटें साफ साफ दिख रही है जज साहिबा कि ये एक महज मेकअप है, मेकअप। ऑब्जेक्शन बनो। जैसा कि मिस्टर वेदांत कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट के लगे हुए सारे दम महज एक मेकअप है, तो आप ही बताइए क्या कोई इंसान किसी को झूठा साबित करने के लिए खुद को इतनी गहरी चोट पहुंचा सकता है? नहीं। तो इस हिसाब से मिस्टर वेदांत के लगाए हुए सारे आरोप
बेबुनियाद है और वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जज साहिबा, मेरी बातों को तो सुनिए। तुम जैसे आदमियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो दहेज के लालच में आकर अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हैं। मिसेस ऋषिका, आपको इनसे क्या चाहिए? एक मिनट जज साहिबा, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा परिवार, सब कुछ तो ये लड़की खा चुकी है। अभी भी इसे कुछ चाहिए प्लीज। मिसेस ऋषिका, आप परेशान मत होइए, मैं बचाऊंगी आपको इस तरीके से और आपको इंसाफ दिला करूंगी। ये अदालत हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग मिस्टर वेदांत को दोषी मानती है। कोर्ट डिसमिस। जिसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, आज वो मेरी पत्नी मुझे कोर्ट में सबके सामने चंद पैसों के लिए जलील कर रही है। लेकिन कुछ तो होगा जो मेंस राइट के बारे में बताता होगा। कुछ तो होगा इंटरनेट पे, मैं देखता हूँ। मेंस राइट ऑन नुक्कड़ नाटक, ये देखता हूँ। इसी दिन के लिए तुझे बड़ा किया था। क्या मुंह दिखाऊं मैं समाज में अपना? दूर रहो, ये ना दिल बात से। नहीं करूंगी मैं साथ के साथ। तोड़ दो ये चूड़ियां, निकल जाओ मेरे घर से। अगर नहीं चाहते मैं नहीं रहूंगी आपके साथ, तो नहीं रहूंगी मैं आपके शक्ल मत दिखाना। पापा पर मुझे तो देखा आप लोग ने कैसे एक मासूम को उसके घर के बाहर निकाल दिया गया। आखिर क्या भूल थी उसकी? तो मैं आज एक एनजीओ डायरेक्टर होने के नाते आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे समाज में मेंस राइट और एलजीबीटीक्यू राइट्स के लिए भी बहुत सारी संस्थाएं और हेल्पलाइन है, जैसे 788 788 988। कृपया इस पर संपर्क करें। धन्यवाद। लेकिन इस केस से मेरा क्या लेना देना है? समझ गया, मर्दों के लिए तो कोई राइट बने ही नहीं है, लेकिन हाँ एक राइट मर्दों के लिए जरूर बने हैं और वो मैं जरूर करूंगा। लेकिन उसके पहले इस औरत का चेहरा मैं सबके सामने लाके रहूंगा। मेरा नाम वेदांत प्रताप सिंह है और मेरी पत्नी मेरे साथ अन्याय की है। अरे सोनू, तुम्हें पता है हमारे मेंस ऑर्गेनाइजेशन ने YouTube पे जो नुक्कड़ नाटक की वीडियो डाली थी उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। वही तो, तुम्हें पता है उस वीडियो से ऐसे सैकड़ों मर्दों ने इंस्पायर होकर के हमें अपनी कहानियां भेजी हैं। जरा एक कहानी पढ़ना तो। हाँ, आओ तुम्हारे साथ साथ इन्हें भी एक कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी है मिस्टर वेदांत की। मिस्टर वेदांत? हाँ क्या ये वही वेदांत है जिसे फोन करके बुलाया गया था? हाँ, ये वही वेदांत है। क्या ये वही वेदांत है जिसको फेक केस में फंसाया गया है? हाँ, ये वही वेदांत है। क्या ये वही वेदांत है जिसकी कोर्ट में बेइज्जती की गई थी? हाँ, ये वही वेदांत है। लेकिन अगर तुम इस वेदांत के बारे में इतना सब कुछ जानते हो तो जरा मुझे और इन सबको ये बताओ, क्या ये वेदांत है कहाँ? वो वेदांत इधर है। और वेदांत के साथ आज इस समाज की इंसानियत भी मर गई। कहाँ गए वो लोग जो औरतों के साथ कुछ गलत होने पर सड़कों पर उतर आते हैं और कैंडल लाइट मार्च निकालते हैं? क्या इसके लिए आज कोई कैंडल लाइट मार्च निकलेगा? नहीं। आज मेरी बात सुन के आप सबको लग रहा होगा कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? हाँ, पागल ही लगूंगा ना आपको, क्योंकि आज हम
वुमेन एम्पावरमेंट की जगह मेंस राइट की बातें जो कर रहे हैं। और मेंस राइट आज इस सोसाइटी में एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। जिसको भी लगता है कि मर्दों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है, उसकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2011 में 10,235, 2012 में 10,210 और 2013 में 10,864 फेक केसेस लगाए गए थे। मर्दों के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे और ये झूठे आरोप तब तक लगते रहेंगे जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। और आपकी सोच को जब तक हम बदल नहीं देते तब तक हम आपको ऐसे ही हर गली हर मोहल्ले नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे, क्योंकि Wow, how well they highlighted the gender inequality in delivering justice. A victim is a victim before being a man.